नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीधा आपको लिए चलते हैं दतिया, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। बोलिए पीताम्बरा माई की। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं तो बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। और पीताम्बरा माई हो, बाबा महाकाल की नगरी हो या पन्ना का हमारा गोपाल कृष्ण का मंदिर हो, हर जगह हमने अपने धार्मिक शहर के लिए शराबबंदी की। तो एक बार गोपाल कृष्ण भगवान की। और ओरछा भी छोड़ा नहीं है तो राजा रामचंद्र महाराज की। मैं आज के इस कार्यक्रम में अभी हमारे वरिष्ठ नेता और एक तरह से दतिया के विकास पुरुष, जिस प्रकार से दतिया का 2008 के पहले का चित्र अगर देखो तो दतिया में कई सारी क्षेत्र में बहुत कमियां थी, लेकिन अब बड़ा अच्छा भी लगता है, मां की कृपा है। और यहां आपके सुयोग्य नेता मिले श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी का। सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेज, पुलिस कॉलेज, फिशरी कॉलेज, कौन सा चीज छोड़िए। जिस प्रकार का समय चला है, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान कुशवाहा जी, रघुवीर शरण सिंह कुशवाहा जी, और हमारे सुयोग्य विधायक, आपकी माइके अभी आई में है ना, रतनगढ़ वाली, श्री प्रदीप अग्रवाल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे पुराने घनश्याम जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और रमेश जी खटीक, इनका हिस्सा भी कुछ लगता है, हमारे माननीय विधायक, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा धीरू दांगी, आप शिवपुरी के जिला अध्यक्ष, कहाँ है, आपका भी अभिनंदन। जोरदार शिवपुरी के जिलाध्यक्ष जी का भी जोरदार अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जसवंत सिंह जाटव जी मौजूद हैं, श्रीमती क्रांति ब्रजेश यादव जी जनपद अध्यक्ष दतिया, वो भी मौजूद है क्या? नीचे कार्यक्रम में, कोई बात नहीं। इस अवसर पर वैसे तो मंच बहुत बड़ा है और मुझे जल्दी जाना है। जोरदार अभिनंदन करते हैं पूरे मंच के लिए और आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस भरी दोपहरी में नवरात्रि चल रही है, उपवास का समय भी है, लोग अलग अलग साधना करने के लिए अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन जैसा कि हमने सबने इसी स्थान से, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नवरात्रि चल रही है और हमारी सरकार ने इस बजट में शराबबंदी की घोषणा की, तो वैसे तो 17 से ज्यादा शहर है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आया तो पीताम्बरा माई के आनंद आया, आपका आशीर्वाद पाकर के। आपने अपने इस पीताम्बरा माई के आनंद को पवित्रता के बलबूते पर, स्वामी जी महाराज ने अपनी साधना के बलबूते पर एक सामान्य नगर को पवित्र नगर के रूप में बदला। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं माई को और स्वामी जी को याद करता हूं। व्यक्ति अपने साधना से, तपस्या से, अपने निष्ठा से और पवित्र आत्मा से क्या कुछ कर सकता है, ये उससे बड़ा उदाहरण, दतिया से बड़ा उदाहरण। हजारों लाखों लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं मां की कृपा पाने के लिए। लेकिन मां की कृपा पाने के लिए ये जो केंद्र बनाया, स्वामी जी महाराज ने अपनी तपस्या से माई को उपस्थित कर दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। वाकई वो अद्भुत व्यक्तित्व। देवी देवता हमारे अपने कहने पर अपना निवास बना ले, अपना आवास बना ले और सबके लिए वो आशीर्वाद देने के लिए धाम बना करके धाम जगमगाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे देश के नेता सभी प्रकार के विकास के काम करते करते कौन सा काम छोड़ रहे हैं, जीवन में सबके लिए
हमने तो राम राज्य में सुना था कि राम राज्य में हर गरीब आदमी के लिए जीवन की जरूरी चीजें सबके लिए मिलती थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब आदमी को रहने का मकान, आपने 2.5 लाख शहर में, गांव में 1.5 लाख से ऊपर की राशि। कभी कोई गरीब आदमी सोचता था कि इतनी बड़ी राशि कोई मिलेगी? खाने के लिए अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से कोविड के समय से निःशुल्क अन्न, सबके लिए अन्न। ये तो हमारे लिए वेद वाक्य में लिखा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वैसा ब्रह्मांड होता है। जिसका अपना मन जैसा होता है, परमात्मा उसको यश देता है, वो सबके लिए जुटाता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम तो एक तुलना करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 में देश के देवी देवताओं के लिए 1000 साल की गुलामी, पृथ्वीराज सिंह चौहान के जमाने से लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद इस देश ने सुख का सूर्य देखा, स्वतंत्रता देखी। सनातन धर्म के सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने सभी अलग अलग प्रकार के लंबी लंबी अपनी लड़ाइयां लड़ते हुए सबने अपने अपने लंबे संघर्ष में इस भारत की आजादी का सपना देखा। ऐसे में जब आजादी के पहले वाले आक्रांताओं ने हमारे सभी देवस्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए, जब वो मजबूत थे तो हमारे देवताओं ने क्या बिगाड़ा था। लेकिन ये सदैव संघर्ष चलता आया, देव असुर संघर्ष जिसको बोल सकते। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1947 में जैसे देश आजाद हुआ और हमारा पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जिसको नष्ट कर दिया था 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने, उसका बदला लेते हुए वो हमारा सोमनाथ का मंदिर जगमगाता हुआ आज दिखाई दे रहा है। तो जोरदार अभिनंदन करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। राष्ट्रपति उस समय के थे, उन्होंने जनता के सहयोग से अपने देवस्थान को जगमगाने के लिए, सनातन धर्म की पताका लहराने के लिए उस समय उसका महत्व स्थापित करते हुए देवस्थान जगमगाया था। आज इतना लंबा समय चला गया, लेकिन 47 के बाद भगवान राम के मंदिर में जितने रोड़े अटकाए गए, क्या क्या नहीं हुआ। भगवान राम के जन्म के प्रमाण पूछ रहे, भगवान राम के बारे में पता नहीं क्या क्या किया। अरे पता नहीं ईश्वर की क्या लीला है, लेकिन ये जो मर्जिया कहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सर्वोच्च न्यायालय का, हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय का, और वो सारे संघर्ष वीर हमारे अपने जिनने 550 साल की लड़ाई लड़ी। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो अयोध्या के पास सरयू धाम में भगवान श्री राम आज शान से मुस्कुरा रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता है हमारे धाम में, सरयू धाम में, अयोध्या में अगर भगवान श्री राम ने मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराए। अरे आज यशस्वी प्रधानमंत्री का ही आशीर्वाद है। गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, ये धर्म वो धर्म, सबसे ऊपर उठकर सबके लिए काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे। इसलिए आज कितना अच्छा लगा, विदेश के राष्ट्रपति आते हैं और आने के बाद उनको अगर कोई हमारी भेंट देना हो, अरे भारत में कोई आए और देश का सबसे बड़ा सम्मान पाना है तो हमारे लिए परमात्मा की दया है। हमको मालूम है गोपाल कृष्ण ने उस भीषण युद्ध के समर में भी पवित्र गीता अपने मुखारविंद से करके एक अप्रतिम गति है, अपना कितना बड़ा पवित्र ग्रंथ दिया। और वो गीता जो सदैव कर्मवाद की शिक्षा देती, कितना अच्छा लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड का आए, ऑस्ट्रेलिया का आए और पवित्र गीता उनको भेंट करता है, कितना अच्छा लगता है ये देख करके। हमारे लिए ये गीता नहीं, हमारे पूरी सनातन संस्कृति, चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ है पवित्र गीता में। और ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम, अमेरिका के राष्ट्रपति आए या चाइना के, कभी मदुरई के मंदिर में उनका स्वागत करते प्रधानमंत्री जी। अरे हमारे देवालय के शिखर, और शिखर के ऊपर कलश, परमात्मा की दया से ये कलश हमको आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाले उस भाव से परिचित कराते हैं।
जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगी, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जो अच्छा हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करो। इस परमात्मा की सृष्टि में हमारे लिए छोटे से छोटे स्थान पर भी भारतीय संस्कृति तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम वाली है। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी को परिवार मानती है। जब पूरे वसुधा को परिवार मानती है तो कई विकृतियां बीच में आ गई। इन विकृतियों से भी बचने की जरूरत है। अरे कितना खराब लगता है, अपना भाई मेहनत करके पैसा लेके आए और अपने मजदूरी का पैसा लेकर के 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, घर में बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आए और घर में बच्चे बच्ची के लिए कुछ करें, लेकिन रास्ते में ही हो गया कल्याण, चाय पी लिया, किधर गया, कोई कपड़े किधर जा रहे हैं, हालत क्या हो रही, घर में क्या हालत हो रही, बच्चे बच्ची को लेके माँ बिचारी इंतजार कर रही, पत्नी इंतजार कर रही कि हमारे बाल बच्चों का ध्यान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये शराब की बीमारी घर के घर बर्बाद करती है, बहुत खराब स्थिति बनती है। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने यशस्वी माननीय नरोत्तम जी ने 2022 में यह पुरस्कार पाया और आज मुझे मालूम पड़ा कि नगर पालिका परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किया। जोरदार अभिनंदन करो। जब पवित्र भाव से आप संकल्प करोगे तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से माई की कृपा हुई और आपके उस प्रस्ताव के आधार पर हमारी सरकार बनी। हमने कहा जितने भी देवस्थान है, 17 देवस्थान है, 17 ही जगह एक साथ दारूबंदी करने के बाद इस निर्णय को लिया है कि वाकई ये शराब बहुत परिवार बिगाड़ती। और धार्मिक स्वरूप से तो हम शुरुआत करेंगे। धार्मिक शहरों में आकर के अगर पवित्र माहौल मिलता है, इससे अच्छी क्या बात हो। लेकिन इसके अलावा भी हमने निर्णय किए। हमको मालूम है हमारे प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो कृषि के लिए हमने कहा कि हमने सरकार बनाने के पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उसमें थे, जब कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल हम गेहूं देंगे, वो 5 साल की बात थी। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है, माई की कृपा से 1.25 साल में ही हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदना चालू कर दिए अपने अनाज की मंडी। हमारे विरोधियों को बता करके कहा कि जो भाजपा कहती है वो करके दिखाती। हमारे पास कोई डबल रोल नहीं, एक ही बात, जनता के हित के लिए संकल्प लिया और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ये जो अपनी बुराई है इसकी दुकान बंद हो और ये प्रदेश भर में फसल से तो आमदनी बढ़ेगी सही, आपका दतिया भी उसमें आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती काली सिंह चंबल योजना और अब तीसरी योजना बुरहानपुर तरफ होने वाली है। 1,75,000 करोड़ की ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका बदलेगा। आप सबसे निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना। आपकी जमीन के माध्यम से आपके परिवार की जिंदगी आगे बढ़ने वाली है। सारे लोगों से निवेदन करूंगा, अनावश्यक खर्चों से थोड़ा हाथ जोड़ना, बच्चे बच्ची को पढ़ाने में वो सही खर्च लगा देना। जो पैसा बचे अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। लेकिन ये जबरदस्ती के, माफ करना, ये जो शादी का दिखावा या मृत्यु भोज का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने हमको मौका दिया है भविष्य की पीढ़ी के लिए, तो जो अच्छा हो सकता है वो सब करेंगे। लेकिन आने वाले समय में हमने एक अभियान और लगाया। हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी देवस्थानों पे जहां जहां भगवान राम की लीलाएं हुई, उन सारे स्थानों को भी श्री राम वनगमन पथ के माध्यम से चित्रकूट से लगा करके वो सारे देवस्थान अच्छे कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान गोपाल कृष्ण की भी ज्यादा लीला हुई। प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ स्थान बनाने जा रहे हैं, उसका पैसा भी हमारे बजट में रखा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसके साथ साथ जहां माई की कृपा, जो देवी लोग, ऐसे प्रत्येक देवी लोग के लिए भी चिंता कर रहे हैं। यहाँ के लिए मुझे मालूम पड़ा है कि आपने अच्छा प्लान बनवाया, लेकिन सरकार के स्तर पे भी कोई भी तोड़ कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। जो आप चाहोगे मां के लिए वो सब करने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर, इस नागरिक अभिनंदन के अवसर पर
मैं अपनी ओर से आपका आभार मानता हूं और सच्चे अर्थों में ये मेरा अभिनंदन नहीं, ये हमारी पार्टी पे आपके विश्वास का है, यहाँ के नेताओं का है, यहाँ के सारे लोगों का है जो अपने इस भाव को लेके चलते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके पवित्र भाव से सबके कल्याण की कामना करती है। तो मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन, बोला पीताम्बरा माई की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अपने एमपी टुडे के संपादक आदरणीय जगत शर्मा जी ने जो नए और नए जिहाद पुस्तक लिखी है बड़ी लोकप्रिय है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रति भेंट करेंगे। इसके पश्चात मैं नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत डेंगला जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय लोकेश सक्सेना जी, तो चांदी की मूर्ति राधा कृष्ण जी की है, मोमेंट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। दतिया में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। स्टेडियम ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीताम्बरा मंदिर में दर्शन भी किए हैं और साथ ही साथ यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया है।